नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टार गुरु पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 2-3 वीडियो में पॉलिटी और मैथ्स के वीडियो लेके आए आपके सामने। आज हम आपके सामने एक सिंपल सा एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो एसएससी सीजीएल लेवल से लेकर विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और शुरुआत में हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका बेसिक समझेंगे और इसके बाद में लास्ट में हम देखेंगे सिंपल से ट्रिक के माध्यम से कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो सकता है। एसएससी सीजीएल में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन, इसके बाद में राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा है लेकिन है बड़ा आसान क्वेश्चन। तो इसके ऊपर चर्चा करते हैं और आज हमारा टॉपिक है 3 घनों या गोलों का एक घन व गोले में परिवर्तन, चेंजिंग कर देते हैं इन चीजों। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने यहां पर एक घन का फिगर दिया हुआ है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम होती है और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। और हमने यहां पे 4 फिगर बना रखे हैं, 1 2 3 घन हैं और इन तीनों की अलग अलग भुजाएं हैं, a1 a2 और a3। विभिन्न भुजाओं के तीनों घनों को पिघलाकर मिलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है जिसकी भुजा है a। इसी प्रकार फ्रेंड्स, इधर एक गोला दिया हुआ है और गोले की त्रिज्या है r, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r। दोस्तों, यहाँ पे 3 छोटे छोटे गोले दिए गए हैं जिसमें पहले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 और तीसरे गोले की त्रिज्या r3। तीनों को पिघलाकर या मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसकी त्रिज्या है r। फ्रेंड्स, नीचे मैंने इनके कॉन्सेप्ट लिखे हैं, मिलाकर बड़ा बनाया गया, किस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब भी किन्हीं ठोसों को पिघलाकर या मिलाकर एक अन्य ठोस बनाया जाता है तो इसमें एक चीज नो चेंज होती है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस आयतन। अगर अपन किन्हीं भी ठोसों को पिघलाकर मिलाकर एक अन्य ठोस बनाते हैं तो उनका जो आयतन होता है वो अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब हमने 3 घनों को मिलाया और एक बड़ा घन बनाया, तो पहले घन का आयतन a1 क्यूब, दूसरे घन का आयतन a2 क्यूब, तीसरे घन का आयतन a3 क्यूब और इन तीनों के आयतनों को अगर मिला देंगे तो उसको आयतन होगा बड़े वाले घन के आयतन के बराबर और बड़े वाले घन का आयतन a क्यूब। तो इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। इसी प्रकार 3 गोलों को मिलाकर हमने एक बड़ा गोला बनाया, तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब, दूसरे वाले गोले का आयतन 4/3 पाई r2 क्यूब, तीसरे गोले का आयतन 4/3 पाई r3 क्यूब और इन तीनों को मिलाकर पिघलाकर जो बड़ा गोला बनाया गया उसका आयतन हो गया 4/3 पाई r क्यूब। यानी इन तीनों गोलों के आयतनों का जो सम है, जो योग है, वो बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। यहां से इन तीनों पदों में से 4/3 पाई कॉमन आ गया, 4/3 पाई अंदर रह गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर 4/3 पाई r2। तो बोथ साइड 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया और हमारे सामने बचा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर r क्यूब। फ्रेंड्स, कंपटीशन एग्जाम में घन के माध्यम से भी सवाल पूछा जाता है और गोले के माध्यम से भी पूछा जाता है। हमें लगता है कि ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है, जबकि फ्रेंड्स अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे a1 क्यूब प्लस a2 क्यूब प्लस a3 क्यूब बराबर a क्यूब और यहाँ पे देखेंगे r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब बराबर r क्यूब। यानी घन केवल अपनी भुजा पे डिपेंड करता है और गोला केवल अपनी त्रिज्या पे डिपेंड करता है। इन दोनों के कॉन्सेप्ट हो गए। यानी अगर अपन 3 घनों को या 3 गोलों को पिघलाकर एक अन्य गोला या घन बनाते हैं तो उन तीनों की भुजाओं का क्यूब का योग
एक बड़े वाले घन की भुजा के क्यूब के बराबर होता है। अगर गोले की बात करें तो तीनों की त्रिज्याओं का क्यूब का योग बड़े वाले गोले के क्यूब के बराबर होता है। दोस्तों ये हुआ कॉन्सेप्ट। इसके बेसिस से एक दो क्वेश्चन करते हैं तो बड़ी स्पष्ट हो जाएगा कि एसएससी सीजीएल में पूछे चाहे अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे, हम इन्हें सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, इसके मैंने आपके लिए दो एग्जाम्पल चूज किए हैं और इन दोनों एग्जाम्पलों पर आप एक कंपटीशन एग्जाम के पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बने हुए हैं अलग अलग तरीके से। इनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि हमारे पास 3 गोले हैं या घन है। गोले होगा, गोले बोलेगा तो उनको त्रिज्या बोल देगा और घन बोलेगा तो इनको भुजाएं बोल देगा। फर्क केवल इतना रहेगा। 3 गोले या घनों को पिघलाकर, जिनकी जैसे गोले बोल रहा हूं तो त्रिज्या 1 है, 6 है और 8 है, तो इनको पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया तो बताओ उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो गया, उसकी त्रिज्या होगी 9। ये हमें याद रखना है। एक एग्जांपल है, इसको मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं क्योंकि हमने यहां से देखा है कि तीनों की क्यूबों का योग बड़े वाले के क्यूब के बराबर होता है। तो 1 का क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है 1, 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब होता है 512 और जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 729 और हम सभी को पता है कि 729 9 का क्यूब होता है। यानी एक एग्जांपल हमें केवल डायरेक्ट याद रखना है 1, 6, 8। अगर ये 3 त्रिज्याएं या 3 भुजाएं हैं तो बड़े वाले घन की भुजा 9 होगी या बड़े वाले गोले की त्रिज्या 9 होगी। फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। 3 घनों में 2 की भुजाएं दे देगी, एक की भुजा 1 है, एक की भुजा 8 है और जो नया घन बना है उसकी भुजा 9 है। तो बताइए जो दूसरा घन है उसकी भुजा क्या होगी। तो दोस्तों अगर हमारे लिए डायरेक्ट एग्जांपल याद है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ऑप्शन में देखिए कि उसकी भुजा कितनी होगी 6। क्वेश्चन को घुमा के कैसे भी पूछा जा सकता है। एक एग्जांपल ये याद करना और एक एग्जांपल ये याद करना। दूसरा एग्जांपल है वही बात 3, 4, 5 अगर किसी गोले या गोले की त्रिज्या है, घन की भुजा है तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या जो होगी वो 6 होगी। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। जब हम इनका सम करेंगे तो 5 और 4 9 7 16 6 और अगर आप इसको सोल्व करके देखेंगे तो पूरा बनेगा 216 और हम सबको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है 216। कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 गोले दिए गए हैं। पहले गोले की त्रिज्या x है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 5 है और तीनों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया, उसकी त्रिज्या 6 है। तो बताइए x का मान क्या होगा। फ्रेंड्स हम डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं और उसका आंसर कितना होगा 3 होगा। अब आपके मन में ये हो सकता है कि क्या ये 2 ही एग्जांपल याद करने हैं। हाँ फ्रेंड्स केवल आपको 2 ही एग्जांपल याद करने हैं। इस एग्जांपल को मैं मॉडिफाइड कर सकता हूं और मॉडिफाइड करने के बाद में आपको समझ में आएगा हाँ ये तो बहुत ही आसान तरीका है। तो एक सेकंड, आगे चलते हैं। आप लोगों को यहां देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। 1 का अंतर, आगे भी 1 का अंतर और इनमें भी 1 का अंतर। यही हमारे पास एकदम लाजवाब ट्रिक है। एक एक एग्जांपल ये याद रखना है कि याद रखना है 3 4 5 6। अगर आप इस वाली सीरीज का आधा कर देते हैं तो 3 का आधा हो गया 1.5, 4 का आधा हो गया 2 और 5 का आधा हो गया 2.5 और इसका आधा हो गया 3। ये नया एग्जांपल बन गया लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, केवल एक ही चीज याद रखनी है और इस क्वेश्चन से आप जवाब दे सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा होगा कि अगर 3 घनों में एक की भुजा 1.5 है, दूसरे की 2 है और तीसरे की अज्ञात है और इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया जिसकी भुजा 3 है
तो बताइए अज्ञात घन की भुजा क्या होगी। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है उनका अंतर समान होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, इनका अंतर समान है, आधा आधा और आधा, इसका मतलब वो भुजा होगी 2.5 होगी। लेकिन आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा भी हो सकता है क्या 5 6 7 8, नहीं, ये गलत है, ये नहीं होगा। केवल आपको 2 एग्जांपल याद रखने हैं, किया और ये कि 3 4 5 6 वाला। आप इसका डबल भी कर सकते हैं, आप इसका डबल भी कर सकते हैं, गुणा 2, 3 का दुगना 6, 4 का 8, 5 का 10 और 6 का 12। अब आप यहां देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना हो गया, 2 2 का हो गया। फ्रेंड्स, अंतर समान रहेगा। अब आप किसी भी चीज का जवाब दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से है, समझ में आ गया, तो आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजस्थान के एग्जाम में सीजीएल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के लाते हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।